वेलकम दोस्तों, यूजीसी नेट सेट फिजिकल एजुकेशन बाय योगेश ठाकुर। इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, गति और गति के प्रकार। सभी खेलों में गति एक अत्यंत आवश्यक भाग है। कोई भी खेल में खिलाड़ी, गेंद या अन्य कोई भी साहित्य यह लगातार अपनी स्थिति बदलते रहता है। यही स्थिति का बदलाव कई कारकों पर निर्भर करता है। कुछ उदाहरण लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्रिकेट में बॉलर बॉल डाल रहा है तो वह अपनी जगह बदल रहा है, अपनी स्थिति बदल रहा है। गेंद भी जगह बदल रही है। बैट्समैन भी अपनी बैट स्विंग करके अपनी स्थिति लगातार बदल रहे हैं। वैसे ही हैंडबॉल में प्लेयर थ्रो कर रहा है और गोलकीपर उसे सेव करने की कोशिश कर रहा है। यह करने के लिए वह अपनी स्थिति लगातार बदल रहे हैं। वैसे ही फुटबॉल में गोलकीपर से लेकर सभी प्लेयर, बास्केटबॉल में भी बास्केट करने के लिए सभी प्लेयर अपनी स्थिति बदल रहे हैं। और स्विमिंग में भी डाइविंग करने के लिए डाइवर अपनी स्थिति बदल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि स्थिति का बदलना यह कई कारकों पर निर्भर करता है। वह कारक क्या है यह हम देखेंगे। इसी से पता चलता है कि हर खेल में गति, मोशन का कितना बड़ा महत्व है। मोशन किन कारकों पर निर्भर करता है यह हम कुछ उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जाम्पल में बॉल थ्रो किया जा रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में एथलीट 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं। तीसरे और चौथे एग्जाम्पल में फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक करके गोल कर रहे हैं। अब इन सभी एग्जाम्पल में यहाँ स्थिति में लगातार बदलाव हो रहा है, लेकिन इनमें कुछ फ़र्क है। अब क्या है, पहले एग्जाम्पल में देखते हैं कि हम बॉल जो ट्रैवल कर रहा है वो एक सरल रेखा में ट्रैवल कर रहा है, सीधे रेखा में जा रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में एथलीट रन कर रहे हैं, वो भी सीधे लाइन में जा रहे हैं। तीसरे और चौथे एग्जाम्पल में जब फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक कर रहे हैं तो बॉल सीधे लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो कोणीय रेखा में अपनी स्थिति बदल रहा है। वह कोणीय रेखा में अपनी स्थिति बदल रहा है, सीधा नहीं जा रहा है। तो इनमें यही फ़र्क है। जब हम मोशन का स्टडी करते हैं तो मोशन यह दो प्रकार के होते हैं। वह एक होता है रेक्टिलिनियर, जो कि सीधी दिशा जिसे बोलते हैं, सरल रेखीय मोशन, गति जिसे बोलते हैं, और दूसरा है कर्व लीनियर, कोणीय रेखा गति। लीनियर मोशन को ही रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। यह तभी होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट, खेल के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन लिम्ब और मानव द्वारा प्रचारित कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। और अगर वही ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में अगर मूव करता है तो उसे कर्व लीनियर मोशन कहा जाता है। चलिए लीनियर मोशन के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे 100 मीटर स्ट्रेट लाइन में दौड़ना, या लीनियर मोशन हो गया। अगर आप बॉल को किक करके बॉल स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसे हम लीनियर मोशन कहेंगे। अगर आप थ्रो कर रहे हो, बॉल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो उसे हम लीनियर मोशन कहेंगे। वैसे ही कर्व लीनियर मोशन में हाई जंपर जो होता है, वो जब बार से जब जंप करके उस साइड जाते हैं तो वह कर्व पाथ की स्थिति में बदलाव होके हो जाते हैं, तो उसे हम हाई जंप, ये कर्व लीनियर पाथ का एग्जांपल हो गया। वैसे ही बास्केटबॉल, अगर आपको बास्केट करना है तो बास्केटबॉल जब आप बास्केट करते हो तो वो भी कर्व पाथ में जाता है। वैसे ही 400 मीटर ट्रैक पर जब एथलीट टर्न लेता है कर्व पे तो उसे हम कर्व लीनियर मोशन का एग्जांपल के तौर पे हम उसे देख सकते हैं। टेनिस में का लॉब शॉट, यह भी एक कर्व लीनियर मोशन का एग्जांपल है। मुझे आशा है कि इसमें से आपका मोशन, लीनियर मोशन और कर्व लीनियर मोशन का आइडिया एकदम क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मेरे इस फिज़िकल एजुकेशन नेट सेट
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन पर ज़रूर बटन दबाइए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।